नमस्कार दोस्तों। आज टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। यहाँ पर आपका चैप्टर है, इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए देर न करते हुए वह शुरू करते हैं। ठीक है, पढ़ना पढ़ाना शुरू करते हैं यहाँ से। चलिए, स्वतंत्रता पूर्व उत्तर प्रदेश को 1858 में 1858 यानी 1857 की क्रांति हुई। इसके बाद में उत्तर पश्चिम प्रांत यानी उसका मुख्यालय प्रयागराज तथा वर्ष 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध, 77 में आगरा एवं अवध भी जोड़ दिया गया। 58 में उत्तर पश्चिमी प्रांत इसका नाम था का विलय कर दिया गया। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया। 1921 में इसकी राजधानी प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई। 1937 में पुनः नाम से में परिवर्तन करते हुए संयुक्त प्रांत कर दिया गया 1937 में। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को राज्य जो है उत्तर प्रदेश कर दिया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में अपनाई गई संसदीय व्यवस्था को केंद्र की तरह राज्य में भी लागू किया गया। राज्य में क्या है भाई? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है। ठीक है, तो अगर कार्यपालिका में अगर हम बात करते हैं कौन कौन होगा, तो कार्यपालिका में अपने कौन होंगे? चच्चू भैया, राज्यपाल। ठीक है, फिर कौन होगा? राज्यपाल हो जाएंगे, फिर आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगे, मंत्रिपरिषद हो जाएंगे, महाधिवक्ता। विधायिका में कौन? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। न्यायपालिका में कौन होगा? तो उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य की बात करते हैं तो लोकसभा की सीटें कितनी? 80 हो जाती हैं। और उत्तर प्रदेश लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हो जाती हैं? 17 हो जाती हैं, यानी एससी के लिए हो जाती है। और एसटी के लिए कितनी है? एसटी के लिए भी है 0 है। ठीक है, एसटी के लिए एक भी आपका नहीं है। राज्यसभा सीटें 31 हो जाती हैं। विधानसभा में सदस्यों की सीटें कितनी हो जाती हैं? आपका 403 हो जाती हैं। ठीक है, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम से एग्नो एल्डियन के एक सदस्य के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। पहले कितनी थी? 404 थी, अब बची कितनी? 403 बची। ठीक है, विधान परिषद की संख्या आपकी परिषद सदस्यों की संख्या आपकी यूपी में 100 हो जाती है। प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को किया गया था। प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू हो जाती है। प्रथम मुख्यमंत्री आपके गोविंद बल्लभ पंत महाराज की जय। ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करते हैं, सुचेता कृपलानी बनती हैं। 1863 से 1963 से 1967 इनका कार्यकाल होता है। चलो आगे देख लेते हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाता है। एक यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, प्रथम जो विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? श्री चंद्रपाल हो जाते हैं। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगता? 1968 में लगता है। 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 के बीच में, यानी 1 साल लगता है। ठीक है, राज्य का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो आपका विश्वंभर दयाल सक्सेना थे। 1977 में इनकी नियुक्ति होती है। राज्य सूचना आयोग का गठन कब होता है? तो आपका 14 सितंबर 2005 को होता है। 14 सितंबर 2005। प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो इनका नाम था, प्रथम सूचना आयुक्त थे न्यायमूर्ति M.A. खन्ना खान था इनका। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब होता है क्रियात्मक रूप से? तो आपका 7 अक्टूबर 2002। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका, केंद्र एवं राज्यों के लिए एक ही संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों के बारे में विवरण दिया गया है। तो आपसे पूछ सकता है राज्यों के बारे में किसमें बताया गया? तो आपका भाग 6 में बताया गया। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल आपका आर्टिकल 152 से 237 तक राज्यों के बारे में विवरण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, भारतीय अधिकतम राज्यों में केवल एक सदनीय विधानमंडल है, अर्थात वहां एक विधान परिषद नहीं है, किंतु उत्तर प्रदेश में 2 सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, जिसका निर्माण राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद से मिलकर होता है। किससे होता है? तो राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद से होता है। किसका? तो ये विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलो
राज्यपाल की बात कर लेते हैं तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी तो राज्यपाल में। आर्टिकल 154 में बोला गया है, लेकिन वह इसका प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। केंद्र सरकार ही तो इसको नियुक्त करती है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आप कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 153 क्या कहता है आपसे, कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, एक राज्यपाल होगा। 154 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 कहता है राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति करेगा। 155 कहता है, ठीक है, नियुक्ति बताता है। 156 कहता है कार्यकाल राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। 157 कहता है राज्यपाल नियुक्त होने हेतु भारत का नागरिक एवं 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक होता है। 35 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। 158 कहता है कि एक राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। ठीक है, अच्छा, राज्यपाल संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो। दूसरा कहता है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 159 कहता है राज्यपाल द्वारा शपथ की बात की गई है। तो जैसे आपको नहीं पता है कि 60 में राज्यपाल के बारे में, 69 में नहीं, 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है और 69 में आपका राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है और 159 में राज्यपाल के शपथ की बात की गई है और आर्टिकल 155 में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की बात की गई है। ठीक है, 157 में उसका मतलब बोला गया कि क्या क्या उसके पास योग्यता होनी चाहिए, तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, 161 कहता है कि आपका कुछ मामले में क्षमा आदि दंडादेश का विलंबन परिहार लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति दी गई है और जैसे आपका आर्टिकल 72 में दी गई है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, ऐसे आर्टिकल 161 में दी गई है। आर्टिकल 162 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है। 163 में क्या बोला गया है, 163 में कहा गया राज्यपाल को सहायता और सलाह देने हेतु तो मंत्रिपरिषद का प्रावधान, जिसका प्रधान जो मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य कौन से इसे कार्यपालिका संबंधी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, अन्य शक्तियां। ठीक है, आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यद्यपि राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है, फिर भी उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलो विधान परिषद की हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 170 में आपका क्या बोला गया, विधान सभाओं में सदस्यों की संख्या 60 से कम तथा 500 से अधिक नहीं हो सकती। कई बार आपसे पूछा गया है कि सदस्यों की संख्या 60 से कम तथा 500 से अधिक नहीं हो सकती। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। ठीक है, राज्य विधानसभा के सदस्य वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आपका 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। राज्य विधानसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों का चुनाव करते हैं। ठीक है, विधान परिषद की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में 169 में आपका विधान परिषद बताया गया है। ठीक है, 169 में विधान परिषद, 170 में विधानसभा बताई गई है। ठीक है, विधानसभा बताई गई और कह रहा है कि 100 भारतीय संविधान के 169 के तहत आपका विधान परिषद का गठन समापन राज्य विधानसभा के संकल्प प्रस्ताव पर संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह एक स्थायी व उच्च सदन होता है। प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान तो यहाँ से एक आपका जूनियर असिस्टेंट में यहाँ से सवाल आया था, विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की आपकी पद्धति क्या है, तो विधान परिषद के 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि से चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य जो होते हैं वो आपके निर्वाचन राज्य के पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, किया जाता है।
1/12 अध्यापन और 1/12 पंजीकृत जो स्नातक है, 1/3 जो स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड तथा आदि से चुने जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1/3 जो होते हैं वो आपके विधानसभा के सदस्यों द्वारा किनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, ओके भाई साहब, आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है कि शेष 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 100 है। इस परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम सभापति आपके कौन थे? तो इनका नाम था चंद्रभाल थे। और वर्तमान में आपका उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह हो जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई कौन होते हैं। तो कौन होते हैं थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यूपी विधान परिषद के, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। यूपी विधान परिषद के सभापति कौन है भाई? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान सभापति कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है भाई। चलो आगे चलते हैं। कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले आपके मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं? तो इनका नाम है गोविंद बल्लभ पंत हो जाते हैं। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत हो जाते हैं। चलिए आगे, अगला है उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री, इनका नाम है क्या? इनका नाम है सुचेता कृपलानी जी। यह देश के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लागू किया गया। अब तक उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी चरण सिंह ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो राज्य के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया था। नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया था। कौन थे? नारायण दत्त तिवारी। ठीक है भाई, अगला चंद्रभानु गुप्ता, मुलायम सिंह यादव और आपके नारायण दत्त तिवारी ऐसे राजनीतिज्ञ रहे जिन्हें उत्तर प्रदेश का 3 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। वो भाई कौन कौन है? चंद्रभानु गुप्ता, मुलायम सिंह यादव, नारायण दत्त तिवारी। सुश्री मायावती एक ऐसी राजनीतिज्ञ रही हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बार यानी 4 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। यह भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का पहली बार गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था। ठीक है, विधानसभा का गठन। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पहले अध्यक्ष राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन था इनका नाम। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जातियों यानी एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या आपका 84 और आपका एसटी के लिए जो सीटें हैं वो 2 सीटें रिजर्व हो जाती। ठीक है, किसमें? विधानसभा में। उत्तर प्रदेश में देश में सर्वाधिक लोकसभा तथा राज्यसभा सीटों की संख्या, लोकसभा की 80 है, राज्यसभा की 81 सीटें हो जाती। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अगर 1947 से पहले आपके हो जाते हैं कौन? तो डॉक्टर श्रीमती सरोजनी नायडू जो 15 अगस्त 1947 से 1949 तक रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे बात कर लेते हैं। ये रहा अब तक के क्या है? ये भी ये मुख्यमंत्री जी हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अखिलेश यादव जो अपना, ठीक है, अब यूपी के आपके 21वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, वर्तमान में 2021-17 से हैं अभी तक बाबा जी। चलो भाई, ये सब क्या रहा है? विधानसभा देश। ठीक है, ओके, 18वीं विधानसभा की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो इस टाइम चल रही है वो वाली थोड़ा बहुत यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की 18वीं विधानसभा के गठन के लिए 2022 में कुल 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए। 10 मार्च 2022 को जारी चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश प्राप्त हुआ। ठीक है, कितनी 255 सीटें और उनके सहयोगियों को मिलाकर कुल 273 सीटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक यहाँ पर 47 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं विधानसभा में। ठीक है, 29 महिलाएं भाजपा की, कांग्रेस की एक है, सपा ने 14 तथा अपना दल की तीन महिलाओं ने चुनाव जीता है। तो भाजपा की 29 महिलाओं ने जीता था इसमें। 18वीं विधानसभा के चुनाव में साहिबाबाद विधानसभा सीट के भाजपा के उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा ने समाजवादी पार्टी के अमरपाल शर्मा को 2,14,835 मतों से हराकर सर्वाधिक मतों के अंतर से चुनाव जीता। ठीक है, चलो छोड़ो, ऐसी कोई बात आपसे नहीं पूछेगा। आगे देख लेते हैं, कार्यपालिका के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक होता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में ही निहित होती है और वह देश का प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। मंत्री तथा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा, ये सवाल पूछा गया, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्र की तरह राज्य विधानमंडल के भी 3 वर्ग होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं। राज्यपाल मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 166 के अनुसार राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी। मंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना आवश्यक होता है। यदि ऐसा नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होगा। मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण समय समय पर विधानमंडल द्वारा किया जाता है। कौन करेगा? विधानमंडल। सचिवालय की बात कर लेते हैं। आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया है, जिसे राज्य सचिवालय कहते हैं। राज्य सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव और प्रत्येक विभागों के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। वह आईएएस संवर्ग का वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी होता है। राज्य सचिवालय का सोपानिक पदक्रम जैसे आपका मुख्य सचिव, शासन सचिव, फिर सचिव, अतिरिक्त विशिष्ट सचिव, उप सचिव, ये सब होते हैं। ठीक है, सचिवालय राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का कार्य करता है। सरकारी नीति की रचना है तो आवश्यक सामग्री एकत्रित करता है और इसका विश्लेषण कर मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना सचिवालय का काम कर्तव्य होता है। मुख्य सचिव और फिर ये आपके ये राज्य सचिव, मुख्य सचिव, ये सब दुनिया भर का टीम टाम होता है भाई। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं। महाधिवक्ता के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ से आपके सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, महाधिवक्ता कहता है आर्टिकल 165 के अनुसार राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अवधि नियत नहीं की जाती है और उसी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इस पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य से जुड़ा हो, कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल समय समय पर सौंपे। महाधिवक्ता राज्य का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। अब बात कर लेते हैं प्रशासनिक संरचना। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसील तथा 4 आर्थिक संभाग, 915 नगरों तथा नगर समूह है। तो 75 जिले, 350 से 50 तहसील। ठीक है, 17 नगर निगम है,
ठीक है, बस इतना ही आपका काफ़ी है। 59,073 ग्राम पंचायत हैं, ठीक है, 8,135 न्याय पंचायत हैं। ये आपका एक हम मतलब एसटी कर रहे थे तो उसमें ये पूछा गया था। क्या यार तुम लोग पूछ रहे कि क्या पूछ लेते हो भाई, ठीक है। ये सभी डाटा को याद करता है, हाँ करता है, ठीक है। कुछ लोग करते हैं तो जैसे 8,135 न्याय पंचायत, 59,073 ग्राम पंचायतें हो जाती हैं, ठीक है। चलो भाई, यहाँ से आपकी कुछ सवाल है, मंडल है। तो आपका कौन से कितने मंडल दिए थे? 18 मंडल दिए गए थे, ठीक है। तो कभी कभी इनसे आपसे पूछ लेता है कि किस मंडल के अंतर्गत आता है कौन सा जिला। वाराणसी के अंतर्गत 4 आते हैं, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। प्रयागराज के अंदर प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। चित्रकूट धाम के अंतर्गत आएगा कौन? बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, ठीक है। 4 इसमें भी आते हैं। देवपाटन यानी इसका मुख्यालय गोंडा हो जाता है, गोंडा। बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। बरेली में कौन आएगा? बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, ठीक है। अयोध्या में कौन आएगा? अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर, ठीक है। सुल्तानपुर देख रहे हो और अयोध्या, बाराबंकी भी इसी में अयोध्या मंडल में आता है, ठीक है। ओके, और कौन है भी देखते हैं। मुरादाबाद मंडल, मुरादाबाद में 5 आते हैं, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल। मिर्जापुर में 3 आते हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, ठीक है, भदोही। आजमगढ़ में 3 आते हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया, ठीक है। बस्ती में 3 आते हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। सहारनपुर में भी 3 आते हैं, कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, ठीक है। झांसी में 3 आते हैं, कौन? झांसी, ललितपुर, जालौन। ये यहाँ पे शायद झांसी पूछा गया, झांसी या जालौन पूछा गया था, जो झांसी मंडल में आता है, ठीक। लखनऊ में कौन 6 आते हैं, कौन कौन? लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। कितने आएंगे? 6 आएंगे, ठीक है, 6। ओके। कानपुर में कितने आएंगे? अपना हरदोई किस में आता है? लखनऊ मंडल में, ठीक है। कानपुर में कितने? 6, ठीक। कानपुर नगर, कानपुर देहात, 2 तो यही हो गए, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। मेरठ में कितने आएंगे? मेरठ में आपके 6 आते हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ हो जाता है, हापुड़ हो जाएगा। आगरा में कौन है? आगरा में 4 हो जाते हैं, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। गोरखपुर में कौन 4 आते हैं? गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराष्ट्र। देख रहे हो ना, उसके आसपास वाला ये अगर मैप से याद है तो हो जाएगा। अलीगढ़ में नवीनतम है ये, और 4 हो जाते हैं, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा हो जाते हैं, ठीक है। सबसे नवीनतम यही हो जाता है, कौन सा? अलीगढ़ हो जाता है। 17 नगर निगम है ये आपके, ये भी आते हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पर। और 18वां केवल याद रखना, मतलब 17वां लास्ट वाला शाहजहांपुर हो जाता है, 2 अप्रैल 2018 में घोषित किया गया था, ठीक है। मुख्यालय से संबंधित नाम वाले, हाँ यहाँ से पूछे गए, जैसे जिले का नाम और उनके मुख्यालय, जैसे संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नौगढ़, नोएडा, कौशाम्बी का मंझनपुर, कौशाम्बी का हो जाता है मंझनपुर, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा। संत कबीर खलबली मचा देते थे, कबीर जो है खलबली मचा देते थे, तो खलीलाबाद, ठीक है, खलीलाबाद। खलीलाबाद कुशी कुश, कुश में कौन घुस जाएगा? पड़ौना, ठीक है, पड़रौना। कुश में कौन? कुश में नहीं, कुश हो जाएगा, वो याद कर लो। सिद्धार्थ नौगढ़, ठीक है, नौगढ़, नौगढ़। शोभा, सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज, रॉबर्ट्सगंज तो पड़ेगा सोनभद्र में ही, तो याद कर लो। कानपुर देहात, अकबरपुर, माटी, ठीक है। अमेठी, गौरीगंज, अमेठी में गौरी रहती है, गौरीगंज से। जालौन का उरई, जालौन का उरई हो जाता है। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, संभल का बहजोई शहर, संभल, संभल के चलो नहीं तो बह जाओगे, बहजोई, बह जाओगे, बहजोई, संभल के चलो, संभल के चलो, बहजोई। बस हो गया। आगे, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक राज्य प्रणाली, स्थानीय स्वशासन, यहाँ से आपकी। चलो शुरू करते हैं। अच्छा सा अच्छा प्रणाम। पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत आते हैं। यह व्यवस्था आम ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। शाबाश, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने
का मार्ग प्रशस्त किया गया है। ठीक है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में सभा एवं समिति के रूप में लोकतांत्रिक है। ऋग्वेद में सभा एवं समिति के रूप में लोकतांत्रिक स्वायत्त शासी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। राज्य में पहली बार ग्राम पंचायत की स्थापना 15 अगस्त 1949 में की गई। ठीक है, पंचायत की 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रदेश में 24 अप्रैल 1993 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 को प्रदेश में प्रवृत्त हुआ। ठीक है, यूपी वाला कुछ और ही मान रहा है। 22 अप्रैल 1994 को ये लागू हुआ। ठीक है, बाकी 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इनमें अगर बात करते हैं, व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कौन कौन सी पंचायतों का गठन एवं संरचना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण, पंचायतों की कृत्यता शक्तियां तथा उत्तरदायित्व का विस्तार, पंचायतों का निश्चित कार्यकाल, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग की स्थापना। ठीक है, और क्या बताया गया, राज्य वित्त आयोग की स्थापना। संविधान एवं राज्य के पंचायती राज अधिनियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में 23 अप्रैल 1994 को अधिसूचना के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 के तहत राज्यों में पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है, यानी डीपीएसपी में चर्चा की गई आर्टिकल 40। ठीक है, पंचायतों को आर्थिक सक्षम तथा सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में विभिन्न कार्यों को पंचायतों को हस्तांतरित किया गया। इन अनुसूची में 29 विषय हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकाय गठित किए गए हैं, एक नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम। कौन? नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, 3 प्रकार के। ठीक है, चलो सबको लपेटा जाएगा। जिला पंचायत देख लेते हैं पहले। तो भैया चलो, जिला पंचायत कह रहा है कि प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन जिला पंचायत हो जाती है। जिला पंचायत प्रत्येक जिले में गठित होती है। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से ही किया जाता है। ठीक है, चलो भाई। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी, सीडीओ या पंचायती राज अधिकारी होता है। हाँ, जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी, जिसे सीडीओ पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती हैं, जो इस प्रकार हैं: प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति बनाती है। 6 प्रकार के। ठीक है, जिला पंचायत। क्षेत्र पंचायत की बात करते हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था में द्वितीय स्थान पर क्षेत्र पंचायत होता है। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख तथा 8 सदस्य होते हैं। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। प्रमुख तथा उप प्रमुख का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से ही किया जाता है। ठीक है भाई। क्षेत्र पंचायत का जो सचिव खंड विकास अधिकारी, जो बीडीओ नहीं बोलते हो भैया, ये बीडीओ होता है। वो जिले पर कौन होता है? सीडीओ होता है। ठीक है, सीडीओ होता है। क्षेत्र पे कौन होता है? वीडीओ होता है। ठीक है, वीडीओ। अब चलते हैं ग्राम पंचायत। यहाँ पर वीडीओ होगा। ठीक है, यहाँ पर कौन? यहाँ पर वीडियो। ऊपर कौन था? सीडीओ। अब नीचे कौन होगा? वीडियो। वीडियो। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले, अरे नहीं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, चलो। त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान होता है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के 18 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। पंचायतों में मतदाता
मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। कितनी है? न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ठीक है। ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जो इस प्रकार है। ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या का, अच्छा, ग्राम पंचायत सदस्य कितने, जैसे 1000 तक अगर जनसंख्या पर 9 सदस्य होंगे, 1000 से 2000 से तक जनसंख्या पर 11 सदस्य होंगे, 2000 से 3000 के बीच में तो ये कितने, 13 सदस्य होंगे, 3000 से अधिक तो आपके 15 सदस्य होंगे। ठीक है भाई साहब। चलो, कार्य संपादन है तो ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए होगी। किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। हाँ भैया, चलो, होना अनिवार्य है। लेकिन सर यार, ये सब क्या होता है? कोई बात नहीं, चलो बात हटाते हैं। अब चलते हैं, ग्राम प्रधानों बना दिया, अब हटाने की प्रयास करते हैं। कैसे हटाएंगे उसको? तो हटाने का हम प्रयास करेंगे भाई। चलो, आप भी करिएगा। ग्राम प्रधान को हटाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई जाती है, जिसकी 15 दिन पूर्व सूचना देनी अनिवार्य होती है। बैठक के लिए ग्राम सभा के कम से कम 1/3 सदस्यों का होना अनिवार्य होता है। ठीक है। बैठक में ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता है। इस बैठक में प्रधान को हटाने संबंधी प्रावधान पास न हो सका तो ऐसा दूसरा प्रस्ताव इस बैठक के 1 माह बाद ही लिया जा सकता है। पहले एक बार हटाने को प्रयास करो, ना हट पाओ, और दोबारा 1 महीना बाद दोबारा कर सकते हो। ठीक है। चलो, ये फिर से प्रक्रिया। नगरीय स्थानीय शासन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश नगरीय स्वायत्त शासन 1916 में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार से गठित किए जाते हैं: नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायत। नगर पंचायत, नगर पालिका, परिषद और नगर निगम। ठीक है। चलो, 1992 में केंद्र सरकार द्वारा 74वां संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान का एक नया भाग 9 का ए में जोड़ा गया। ठीक है। जिसके तहत 243 पी से 243 जड जी के तहत नगर निकाय प्रणाली के लिए विशेष व्यवस्था की गई। 74वें संविधान संशोधन के बाद में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में स्थानीय स्वशासन संशोधन अधिनियम 1994 के नाम से एक कानून बनाया गया। ठीक है। नगरों के प्रकारों की उद्घोषणा राज्यपाल करता है। नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। कौन करेगा? राज्यपाल। अब चलते हैं नगर निगम की ओर। नगर निगम में कौन होगा? मेयर होता है। एक मेयर, एक उप मेयर तथा 3 प्रकार के सभासद होते हैं। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। 5 वर्ष के लिए चुना जाता है या पद धारण की तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ओ भैया, ठीक है। यदि 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वह पारित नहीं होता है, तो फिर उस तिथि से पुनः 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, 2 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता। अच्छा, सभासदों के 3 प्रकार के सभासद होते हैं: निर्वाचित, मनोनीत और पदेन। निर्वाचित सदस्य प्रत्येक वार्ड से एक एक चुने जाते हैं, जिनके लिए यह आवश्यक है कि उनका नाम निर्वाचक सूची में हो। सभासद बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल होती है। नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 60 से कम और 110 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है। नगर निगम पदेन सदस्यों के अंतर्गत नगर क्षेत्र वाले लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य, विधानसभा तथा विधान परिषद सदस्य आते हैं। अच्छा, क्या है बता। पदेन सदस्यों के अंतर्गत नगर क्षेत्र वाले पदेन सदस्यों के अंतर्गत नगर क्षेत्र वाले लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्य, विधानसभा तथा विधान परिषद सदस्य आते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। आगे है, हाँ, नगर निगम के मनोनीत सदस्य 5 से 10 के बीच में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नगर निगम का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इसके पूर्व राज्य सरकार द्वारा विघटित किया जा सकता है।
विघटन की तिथि 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है, ये तो सबको पता है। बताओ 6 माह में भर्ती अगर करा लो तो क्या हो जाएगा। नगर पालिका परिषद, इस परिषद की रचना एक अध्यक्ष, प्रत्यक्ष निर्वाचन, एक उपाध्यक्ष तथा 3 प्रकार के सदस्यों से होती है। परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 25 से 55 है, ठीक है, नगर पालिका परिषद। चलो आगे नगर पंचायत की बात करते हैं। नगर पंचायत में एक अध्यक्ष जो प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, एक उपाध्यक्ष जो अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से कम और 24 से अधिक नहीं हो सकती है। नगर निगम में हम लोगों ने 60 से 110 के बीच में हो सकती है, ठीक है। पंचायतों को धनराशि का वितरण राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर करता है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर करता है, किया जाता है। राज्य वित्त आयोग बात कर लेते हैं। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। अनुच्छेद 243 का झा, अच्छा, झा के तहत राज्य वित्त आयोग, झा वही मान चलो कौन, आई, ठीक है। 243 आई, ठीक है, आई मतलब इनकम, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखें। कह रहा है कि शक्ति को दी गई है राज्यपाल को और प्रति 5 वर्ष की समाप्ति पर करेगा। प्रथम राज्य वित्त आयोग वर्ष 1994 में गठित किया गया था। पंचायतों को धनराशि का वितरण राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश के पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के अंश से 15%, जिला पंचायत 15%, क्षेत्र पंचायत 70% ग्राम पंचायतों को ये दिया जाता है। ओ भैया 15% किसको दिया जाता है, जिला पंचायत 15 को, क्षेत्र पंचायत, और 70% जाता है ग्राम पंचायतों को, ठीक है। राज्य वित्त आयोग और अध्यक्ष की बात करते हैं तो पहले के आपके कौन हो जाते हैं, श्री भालचंद्र शुक्ल, ठीक है। पंचम के कौन, आनंद मिश्रा, आनंद आ जाएगा, ठीक है। पंचम के आपके वर्तमान वाले आनंद मिश्रा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं। टा से या तक बताया गया है, मतलब क्या है, 243, अच्छा। टा से या अनुच्छेद उसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के राज्य की शक्ति राज्यपाल को दी गई। राज्य निर्वाचन आयोग को ग्राम पंचायत, नगर पंचायत के सभी निर्वाचकों हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने, निर्वाचकों का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार हैं, ठीक है। वर्तमान में कौन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो कौन है, मनोज कुमार है, ठीक है। मनोज कुमार की जय हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं न्यायपालिका की, बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। सारे की सारी थ्योरी हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो उसके बाद ही अपन क्या बढ़ेगा, अपन पढ़ेगा एग्जाम कैप्सूल। चलो, उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ इलाहाबाद और खंडपीठ लखनऊ में खंड हो जाती लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 आगरा में की गई थी। या 1866 के बाद 3 ही साल में लपेट ली गई, कहाँ, इलाहाबाद कर दी गई, ठीक है। 1869 में कर दी गई। चलो भाई आगे देख लेते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 160 है, जो 30 के अन्य किसी उच्च न्यायालय से अधिक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के परामर्श से, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा 2 भागों में बांटी गई। एक होता है उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा, 2 भागों में बांटी गई। उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सर्विस के अंतर्गत मुंसिफ, मजिस्ट्रेट तथा लघु वाद न्यायाधीश आते हैं, जबकि उच्च न्यायिक सेवा के अंतर्गत सिविल तथा सेशन जज आते हैं, ठीक है, जिन्हें वर्तमान में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कहते हैं, ठीक है।
प्रदेश के जिलों में जिला तथा सत्र न्यायाधीश तथा अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश, सिविल जज, सीनियर डिवीजन तथा लघु विवाद न्यायाधीश और सिविल जज के न्यायालय स्थापित हैं। जिले स्तर के सभी न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण रहता है। किसका? उस जिले स्तर के सभी न्यायालयों पर उच्च न्यायालय अच्छा हाई कोर्ट का नियंत्रण रहता है, बिल्कुल रहेगा। अब देखो यहाँ पर उच्च न्यायालय था अधीनस्थ न्यायालय, यहाँ पर दिखाया गया आपको, ठीक है। चलो लोक अदालत की बात कर लेते हैं। लोक अदालत में बात की जाती है, भाई साहब क्या बात की जाती है? लोक अदालत में बात की जाती है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 जोड़कर समाज के कमजोर वर्गों हेतु समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान निहित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1987 में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया, ठीक है। 1987 पारित किया गया है, ठीक है। 87 पारित किया गया है। चलो आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की गई। प्राधिकरण का गठन समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने हेतु लोक अदालतों का आयोजन करना सुनिश्चित किया गया, ठीक है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम और विवाद के पक्षों के लिए आपका बाध्यकारी है। लोक अदालतें किसी न्यायालय में लंबित मामले या अन्य विवाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नहीं लाए गए हैं, ऐसे विवादों को सौहार्दपूर्ण रूप से निर्णय करना है उनका, ठीक है। लोक अदालत की स्थापना का विचार भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती द्वारा आपको प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। पी.एन. भगवती जो वही है जो जनहित याचिका जिनों के द्वारा लाया गया था। मध्यस्थों की सहायता से विवादों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय प्रयागराज और लखनऊ में 2 मध्यस्थता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। अब बात करते हैं राजस्व परिषद की। राजस्व के मामले में प्रधान न्यायालय की भूमिका राजस्व परिषद निभाती है, जो प्रयागराज में स्थित है। राजस्व के मामले कलेक्टर तथा सहायक कलेक्टर द्वारा निर्णीत होते हैं, ठीक है। राजस्व वाला लफड़ा जो भी आएगा तो कलेक्टर और सहायक कलेक्टर ही देखेगा, ठीक है। लोकायुक्त की बात करते हैं तो प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 को अधिनियमित किया गया। 14 सितंबर 1977 ईस्वी को राज्य का प्रथम लोकायुक्त नियुक्त विश्वंभर दयाल को नियुक्त किया गया था, ठीक है। कब? 1977 में। अधिनियम कब आता? 1975 में आता है, ठीक है। चलो लोकायुक्त की सहायता के लिए एक उप लोकायुक्त की भी नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त का कार्यकाल कितना? 8 वर्ष का है। इस पद पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। मतलब आपका कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा उसी को रखा जाएगा, ठीक है। वही भैया क्या होगा? उसी को नियुक्त किया जाएगा। यह कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त तथा स्वतंत्र है। हाँ भैया स्वतंत्र है, ठीक है। प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्रा जी हैं। लोकायुक्त का इस अधिनियम के तहत किसी राज्य या नागरिक की शिकायत या पर भ्रष्टाचार तथा कुप्रशासन से जुड़े मंत्री राज्य सरकार के विधायिका तथा अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कर सकता है, ठीक है। कौन कर सकता है? किसके विरुद्ध कर सकता है? क्यों कर सकता है? ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। जैसे आपका ये किसी व्यक्ति या नागरिक की शिकायत पर भ्रष्टाचार एवं कुशासन से जुड़े कोई मंत्री जी हैं लपेटे में आ गए, कोई राज्य सरकार के विधायिका तथा अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कर सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त पहले तो आपके विश्वंभर दयाल थे, ठीक है। 77 में बनते हैं। संजय आपके जो मिश्रा 2016 से हैं, ठीक है। 8 6 14 अब तो यार बदल जाने चाहिए। 1 मिनट देखना, ठीक है। रुकना। चलो भाई यही तो है, ठीक है। अच्छी बात है। संजय मिश्रा जी हैं, देख लिया भैया, ठीक है।
राज्य मानवाधिकार आयोग की बात कर लेते हैं, यहीं पर लपेट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 4 अप्रैल 1996 को किया गया। ठीक है भाई। जबकि औपचारिक रूप से 7 अक्टूबर 2002 को इसका गठन किया गया। 2002 1996। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपके AP मिश्रा थे, जबकि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष बालकृष्ण नारायण जी हैं। राज्य सूचना आयोग की बात कर लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को किया गया। राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त न्यायमूर्ति M.A. खन्ना थे। ठीक है, M.A. खन्ना थे। ठीक है, और वर्तमान में आपके राज्य मुख्य सूचना आयुक्त भावेश कुमार जी हो जाते हैं। राज्य सूचना आयुक्त को पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं है। एक अच्छा पॉइंट यहाँ से आपको मिल गया, इसको लिए लपेटो। ठीक है, लिए घूमो इसको। कह रहा है कि राज्य सूचना जो आयुक्त हैं उनको पुनः निर्वाचित होने की बारे में नहीं बताया गया कि वो पुनः निर्वाचित नहीं होंगे तो नहीं होंगे। ठीक है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष तथा 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। राज्य महिला आयोग की बात कर लेते हैं। शाबाश। चलो, राज्य महिला आयोग 2000 उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 संशोधित 2013 में होता है। इसमें 26 अप्रैल 2013 को राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया गया। 2018 को विमला बाथम ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं भाई वर्तमान में कौन है। यूपी राज्य महिला आयोग अध्यक्ष, यूपी महिला आयोग अध्यक्ष। ठीक है, क्या बताना है, यूपी महिला आयोग अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो यूपी राज्य महिला आयोग अध्यक्ष कौन है। ठीक है, चलो देख लेते हैं कौन है भाई। तो कौन है भाई, राज्य में सुमन शर्मा है ये, यार राजस्थान का दिखा रहा। महिला यूपी का कौन है यहाँ पर कहीं। ला 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 ला, यही यार दिखा रहा है कि श्रीमती विमला बथान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हो जाती हैं। ठीक है, यही यार दिखा रहा है और तो कुछ है नहीं। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। विमला बाथम ही है। ठीक है, विमला बाथम जी हैं, या फिर कोई साइट पे देख लेते हैं। यूपी राज्य महिला आयोग, चलो साइट पे चलते हैं इनकी। यही तो है यार, कौन है, बबीता चौहान बनी यूपी महिला राज्य। अरे 2002 में गठन किया गया, ये सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, दूरभाष केंद्र वगैरह दिया गया है, ये रहा आपका। ठीक है, चलो देख लेते हैं, खुद इनमें आ जाएगा नाम। लाला कहीं पे लिखा नहीं है यार, गोमती नगर है, सब कुछ दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर, ये सब लोग अच्छा ही दिए हैं, वही टीम टाम इस पर साइट पे चल रहा है। ठीक है, तो हाँ ये है यार, राज्य महिला उपाध्यक्ष ही हैं। ठीक है, कौन, अपर्णा यादव जी हैं, अपर्णा यादव जी हैं। ठीक है, बता यार, इनकी साइट पे कहीं ये नहीं मिल रहा है कौन है। कौन बोल, कहीं दिख रहा है आपको।
चलो छोड़ो, देखना पड़ेगा इसको भी। ठीक है, चलो आप देख के कमेंट बॉक्स में बताना अगर कहीं मिले जाए। ठीक है, विषय तो यही होंगी। ठीक है, चलो आगे। कारागार एवं प्रशासन सुधार जो है, जो बरेली में 1837 में बनता है। ठीक है, आगरा में 1854 में बनता है। ठीक है, फतेहगढ़ में 1868 में, नैनी प्रयागराज में 1869 में, और 1877 में वाराणसी में कारागार बनता है। ठीक है, चलो भैया आगे देख लेते हैं। आगे क्या है यहाँ पर, ये तो सब चीजें ऐसे ही हैं, ये आपसे कोई मतलब नहीं। एक पढ़ाई एक पढ़ाई एक पढ़ाई एक नया सवेरा कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे यार दुनिया भर का। यहाँ से आप सवाल है। आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए राज्य सरकार की राजधानी लखनऊ में एक कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलो अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ वगैरह यहाँ से दिया गया। यहाँ का राजनैतिक पेंशन की बात की गई है। तो 6 अगस्त 1975 ईस्वी से पेंशन अनुदान हेतु पेंशन नियमावली प्रस्तावित की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य की राजधानी लखनऊ में एक सेवा सदन की स्थापना की गई है, जो जो प्रदेश के वृद्ध तथा निराश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आवास तथा भोजन की व्यवस्था सुलभ कराती है। ठीक है भाई, चलो आप चलते हैं यार एग्जाम कैप्सूल की तरफ, बहुत हो गया। चलो, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा वर्तमान में किसके अधीन कार्य करती है? उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत कार्य करती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 403 निर्वाचित हैं, एक सदस्य को उन्होंने, लेकिन इनको टाटा फीस कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन से। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे, जिन्हें तत्समय उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध के नाम से जाना जाता था, जिसे? ठीक है, तो BN लाहिड़ी जी थे। ठीक है, BN लाहिड़ी पहले पुलिस महानिदेशक थे यूपी के। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्ति करेगी? तो आपका एक करेगी। ठीक है, एक। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी? 160। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या हो जाती है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी आपकी हो जाएगी, संकल्प हम लेते हैं। ठीक है, UPSSF का पूरा नाम उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स रखा गया भाई। ठीक है, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें रिजर्व हैं। ये तो आंसर सबको दे रखा है, पूछा कितनी? ठीक है, 31। ठीक है, ओके। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में निर्वाचित सदस्य 80 सदस्य हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा कितनी? 24 घंटे के भीतर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के संपर्क में 1090 हो जाता है ये। ठीक है, 1090 की शुरुआत कब होती है? 15/11/12 को, 15/11/12 2012 को शुरुआत होती है। ठीक है, अगला सवाल। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख कार्यक्रम है, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख कार्यक्रम क्या है, कौन सा है, जिसका उद्देश्य सभी वर्गों की महिलाओं के लिए विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा एवं स्वायत्तता प्रदान करना? तो मिशन शक्ति। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के किस राज्य की एक पहल है? तो ये उत्तर प्रदेश की पहल हो जाती है। कब पूछा गया? 2024 का है। ठीक है, ओके। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन जी हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आपके कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। ठीक है, ओके। किस राज्य में 2014 लोकसभा में सर्वाधिक सीटें थी? किस राज्य में 2014 में लोकसभा सीटें सर्वाधिक? तो आपका उत्तर प्रदेश अभी भी है। ठीक है, ओके। अगला, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 403 है। ठीक है, इस टाइम, क्योंकि आपका 404 नहीं, एक हटा दिया गया। और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी? 80 हो जाती है यूपी में। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सीटों के तो 1/3 सीटें हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा
आयोग के व्यय को किस प्रभावित करता है? तो भारत की संचित निधि पर। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय को किस प्रभावित करता है? राज्य की भारत की संचित निधि पर। अच्छा, ठीक है। ये सीटें पूछी गई हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हो जाती हैं। सबसे कम समय के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर कौन रहे? चंद्रभानु गुप्ता जी रहे। 2011 वर्तमान लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्र जी हो जाते हैं। कौन? लोकायुक्त। प्रथम लोकायुक्त कौन? विश्वम्भर दयाल हो जाते हैं। उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किए हैं? उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किए हैं? तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और उसका न्यायपीठ लखनऊ में स्थित है। अच्छा, ठीक है। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो ये भैया गुप्त मतदान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश नहीं, जिला पंचायत के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान द्वारा होता है और लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक। उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर? कानपुर में हो जाता है। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू किया गया था। 1 जनवरी 2008 से लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है कौन सा? कानपुर में हो जाता है। कानपुर में हो जाता है। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को किसके द्वारा दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है? वह है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। ठीक है, वित्तीय निगम के द्वारा। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? आगरा में स्थित हो जाता है। अच्छा भाई साहब, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य। ठीक है। उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह उच्चतम स्थान पर है? अच्छा, राजस्व संग्रह मतलब टैक्स वगैरह ज्यादा, तो लखनऊ का। ठीक है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है? तो गौतम बुद्ध नगर में आता है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त किसे अपना त्याग पत्र देते हैं? तो यूपी के राज्यपाल को। पीएससी विद्रोह के समय आपके उत्तर प्रदेश के सीएम कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश में बना? तो 1950 में बना। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन निलंबित कर सकती है? तो ये 14 दिन 14 दिन कर सकती है। अगला, पश्चिमी यूपी में ऐसा समुदाय जिसमें खाप पंचायत एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? जाट। ठीक है। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य हो जाता है? किसका भी है? मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य हो जाता है। ठीक है, चलो आगे। उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। महापौर। ठीक है, ऐसे याद कर लो, महापौर। महान है भाई। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो कानपुर में मजिस्ट्रेट है कौन सा? कानपुर। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय किस विषय संबंधी सुनवाई नहीं करता है? इतर वैवाहिक मामले भैया कहता है हमको नहीं देखने, हम नहीं देखेंगे, हम नहीं सुनवाई करेंगे। चलो कोई बात नहीं। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही? 2 ही तो रही। एक सुचेता कपलाइन मायावती जी जो 4 बार तक सीएम बनी है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा हो जाता है। 71वां जेल जनपद कौन सा है? उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद। अच्छा, उस टाइम जो बना था, अब तो 75 है, तो 76वां आपका जो अस्थायी रूप से बनाया था काशी रामनगर हो गया। ये तो 71वां काशी रामनगर। किस राज्य का लोकसभा का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय बनाया गया? गाजियाबाद में बनाया गया। वो भी देश का पहला है भाई, देश का पहला पुलिस संग्रहालय बनाया गया कहाँ पर? गाजियाबाद में। गाजियाबाद गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? अतुल गुप्ता जी हो जाते हैं। ठीक है, चौथे का पूछा गया। ठीक। प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरोजनी नायडू। लोकायुक्त की पदधारणा अवधि कितनी है? 8 वर्ष हो जाती है। लोक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था 1989 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन किस वर्ष में अस्तित्व में आए? 1937 में आए। ठीक है, आपको लग रहा है बाद में है, लेकिन शुरुआत में ही आ गए थे। 1937 में ही आ गए थे।
1937 में संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में के संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल एच.पी. मोदी होर्माशजी फिरोज शाह मोदी बनते हैं। ठीक है, संयुक्त प्रांत से जब उत्तर प्रदेश नाम आ जाता है तब। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला, चंद्रभानु गुप्ता जी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा। राम नाईक ने वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। अब तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है आपका उर्दू और हिंदी। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? 1950 में बना। ठीक है। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? अलीगढ़ को। ठीक है, अलीगढ़ को। अगला सवाल। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण की किस वर्ष स्थापना हुई? 1976 में। गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी रहे हैं जो सीएम है कौन? योगी आदित्यनाथ की महाराज की जय हो। 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अधिक रहा तो आपका कौन? गौतम बुद्ध नगर। 18 का करंट है, छोड़ो इसको। ठीक है, यहाँ से भी छोड़ देते हैं। ये यहाँ आपका करे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ में मिलकर के उत्तर प्रदेश में सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया है। तो ये विद्यालय शिक्षा, अरे कुछ नहीं यार, उठाया है, भर्ती तो करा नहीं रहे हो। महिला हेल्पलाइन की सुविधा किस फोन नंबर पर? 1090। ठीक है। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1947 में किया गया। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला? 1947 से 1949। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पर? मुरादाबाद। अम्बेडकर जी मुर्दा को भी जिंदा कर देते थे। ठीक है। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद में जो आपके प्रथम राज्यपाल कौन बनते हैं? होमी एच.पी. भाभा, फिर एच.पी. मोदी। ठीक है। योगी आदित्यनाथ के संप्रदाय से? नाथ संप्रदाय से। ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया शामली को। किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी को अनिवार्य कानूनी तौर पर कर दिया गया? 1968 से। लोकायुक्त का पद सृजित किया गया 1975 में। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी। कितने प्रशासनिक मंडल हैं? 18 हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर। हाँ भैया। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है? जिसमें प्रत्येक में 2-4 जिले शामिल हैं। 18 हो जाते हैं पुलिस रेंज। ठीक है। उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग के अपर आयुक्त का पद पुलिस सेवा में आईजी के समान होता है। ठीक है। आयकर के विभाग के अपर आयुक्त का पद जो होता है आईजी के समान होता है। उत्तर प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। भू राजस्व के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो कृषि भूमि कर, जल कर, गैर कृषि भूमि का मूल्यांकन। ठीक है। संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन किस वर्ष में पारित किया गया? 1803 में। शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस या नीति के तहत की जाती है? निर्यात और आयात लाइसेंस के तहत। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। और स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए? 6। ठीक है, 6 राज्य नए सचिव नियुक्त किए गए। उत्तर प्रदेश में राजस्व कोड किस वर्ष में स्थापित किया गया?
उत्तर प्रदेश में राजस्व कोड आपका 2006 में स्थापित किया गया है। चलो भाई आगे। कितने विकास खंड हैं? तो आपके 822 हैं, ठीक है। और अगला सवाल है, कानूनी शुक्ति नेसेसिटास पब्लिका मेजर एस्ट काम प्राइवेटा का अर्थ क्या है? सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। अच्छा, हाँ। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाला लिखित दस्तावेज FIR का पूरा नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उपपंजीयक जो होता है वो तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है, ठीक है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में सरदार पटेल जी को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर? प्रयागराज में हो जाता है। यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया का चरण नहीं है, कौन सा? भाषा परीक्षण, ऐसा कुछ नहीं होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का है? तो मछली का हो जाता है। उत्तर प्रदेश के पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, एक लाल और नीला होता है, ठीक है। अगला सवाल भाई साहब क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा एवं साक्षात्कार किसके द्वारा लिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कितने अनुभाग हैं? 6 अनुभाग हैं। उत्तर प्रदेश यूपी निरीक्षक नागरिक पुलिस का नियुक्ति अब कौन करता है? तो पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र करता है। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट कब आता है? 1948 में आता है। GD या CD के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मुहर लगी होती है? पुलिस अधीक्षक की। सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई हों थाने पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा? तो पुलिस प्रपत्र 214 में दाखिल किया जाएगा। UPSI का सवाल है। अच्छा, रैंकर 2011, ठीक। अराजपत्रित श्रेणी के पुलिस कर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों तथा बनावट किस्म की वर्दी पहनेंगे? पुलिस महानिदेशक, ठीक है, पुलिस महानिदेशक। चलो खत्म कहानी बिल्लो रानी। अगला चैप्टर हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश जनगणना, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जनगणना 2011 कैसा लगा वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना भाई। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूपी की जनगणना वगैरह के बारे में, यहाँ से चर्चा करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।